आपके बगल में मस्जिद है, कानून पक जाता होगा अजान का आवाज़ सुनने के बाद। देखिए भाई, भारत जो है विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। आप जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो क्या है, वहाँ बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, बगल में गुरुद्वारा है। कान कैसे पकेगा? सब धर्म का एक अपना मानसिकता होता है, धर्म का अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडा से लोग अपने करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि धर्म का भी बाजारीकरण किया जा रहा है। आज तक नहीं हुआ था कि कभी धर्म का बाजारीकरण किया जाता था। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं तो सिख हैं, हम ईसाई हैं। कुछ ठेकेदार लोग हो गए हैं धर्म के। पहले रामनवमी नहीं निकलता था, पहले उर्स की चादर पोशी नहीं होती थी, पहले खालसा साहब का ग्रंथ नहीं निकलता था, लेकिन उसका बाजारीकरण नहीं किया जाता था। आज के दौर में बाजारीकरण किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि मुख्य मुद्दा को कैसे भटकाया जाए। ये कब से हुआ है, ये सोचने वाली बात है। ये कभी 70 साल पहले नहीं हुआ था। जो लोग 70 साल का बहाना लेकर देश में आए हैं और 7 साल से 8 सालों के अंदर रामनवमी जुलूस, उसके जुलूस में सामुदायिक माहौल जो पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? आज जेनू पे खाने के लिए हमला हो जाता है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। तो भारत कैसे अब लोकतांत्रिक देश रहा? किसी के खाने के सवाल पर, किसी के वेशभूषा पे आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो ये तो लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ये कह सकते कि मोदी तंत्र देश बनाना चाहते हैं, अमित शाह तंत्र बनाना चाहते हैं, संघ देश का बनाते हैं कि देश संघ का हो, सिर्फ सिख संघ। हम लोग तो कहते हैं ये देश, हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हमारे फरुल्ला खान को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। ये हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की पहचान कोई मोहन भागवत से नहीं है, कोई ठेकेदारों से, धर्म के ठेकेदारों से नहीं है। जो अजान का सवाल उठा रहे हैं ये बाल ठाकरे, शिवसेना वाले, ये लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते ही हैं। कभी कहते हैं कि बिहारी को टेम्पू नहीं चलाना चाहिए, कभी बिहारी छात्रों को महाराष्ट्र में पढ़ना नहीं चाहिए। ये ठेकेदार लोग हैं। ये शिवसेना और भाजपा में क्या अंतर है? विकास को लेकर और बेरोजगारी को लेकर ये लोग विवाद क्यों नहीं पैदा करते? का जो आलम है देश में, मोदी जी बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ के छात्र में। आप तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी का हर साल देंगे, तो उन्होंने क्या हास्यास्पद बयान दिया था कि देश के अंदर जो लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं, टेम्पू चला कर पकौड़ा बेच रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। तो भाई देखिए, मामला ये नहीं नौकरी छीन ली गई है, नौकरी दे दी गई है। नौकरी इसलिए दे दी गई है कि सड़क पर उतर के जुलूस में कौन लगाएंगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे? रामनवमी के जुलूस, उर्स के जुलूस में कौन जाएंगे? जो अगर बेरोजगार रहेगा तभी ना। रोजगार रहेगा तो कहाँ से आपके पास समय मिलेगा? सोचने वाली बात है। ये भाजपा वाले हर साल कितना रोजगार देते हैं। बैठाइए किसी अमित शाह को, क्या आकाशे कश्यप के सामने बैठिए, छोड़िए बड़े नेताओं के साथ आप क्या बैठेगा? एक छात्र के साथ पर हम भी तैयारी करते हैं, हम भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं करते। आइए बात कीजिए किस चीज़ में। लेकिन उनको तो पता नहीं, उनको तो सिर्फ पता है कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ था। लेकिन हमको पता है कि हमारा देश भारी कुर्बानी के बाद हुआ था, जिसमें भगत सिंह जैसे छात्र जो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा को अपना कफन दुल्हन मांग कर झूल गए। आप भी हिंदू हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, नाम आकाश कश्यप है। आप क्यों नहीं अजान को लेकर विवाद पैदा करते हैं, या फिर आपको दिक्कत नहीं होती है? आप भी हिंदू समुदाय से आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम एक इंसान हैं, एक मानव है। हम जब जन्म लिए थे अपने माँ के कोख से, तो हमको ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। हम एक बालक के रूप में जन्मे थे और बड़ा हुए, शिक्षा लिए, ज्ञान अर्जन हुआ, तो हमको महसूस हुआ कि हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, हम एक मानव हैं। और हमको क्यों दिक्कत होगा? मेरा तो सवाल भाई कलम से अध्ययन करना है ना। हमारा अजान से, गुरुद्वारा के मंदिर से हमको क्या लेना देना? जिनके पास अध्ययन नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको दिक्कत है इस चीज़ से ना। देखिए कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटा, जो मस्जिद पे झंडा भगवा फहराया गया, उसमें एक जांच टीम भाकपा माले की गई थी, महबूब आलम विधायक के। तो जांच में तो यही पाया गया कि उसमें जो लोग FIR हुए हैं, जो जेल में गए हैं हिंदू के बच्चे, जो हिंदुत्व के नारा देते, उसमें किसी नेता का तो बेचा नहीं है। कोई भाजपा का बड़ा लीडर का, चाहे विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, वो तो आम नागरिक का बाल बच्चा है। समझिए तो उनके बच्चों को आगे क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बेरोजगार है। आप भी तो बेरोजगार है, आप क्यों नहीं जाते? हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम जाते हैं सड़क पे, आप देखिएगा हमको। लेकिन हम जाते हैं मोदी और नीतीश से सवाल जवाब करने कि हमारा जो पढ़ाई है, वो हिस्सा है, वो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। हम उनके गिरवान पे पकड़ कर सवाल पूछते हैं कि हमने मेहनत से पटना विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया, MA किया है, MGMC किया है, तो हम मेरा जो अधिकार है, रोजगार है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? इधर मोदी जी हैं, उधर 2 लाख करोड़ का झुंझुना थमा दिए, इधर 19 लाख का वादा करके नीतीश कुमार कहते कि हम देंगे नौकरी। तो दोनों पलट गए। नीतीश कुमार तो पलटू राम है। शादी हो रही है, मुस्लिम दोस्त कहीं नहीं आएंगे, मुसलमान से लेके हिंदू से सिख ईसाई, आप देखिएगा विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग सब आएंगे हमारे यहाँ। बोले ना कि हम लोग इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी धर्म होती है।
हमारा ह्यूमैनिटी क्या कहता है, हमारा खून क्या कहता है। हमारा खून यह कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान के आज़ादी में सारे बापों का खून, के सपूतों का खून इसमें मिला हुआ है। ये हिंदुस्तान किसी संघ का नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारे देश के क्रांतिकारी विरासती जज्बा है। भगत सिंह ने कहा था कि इस देश से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज रह जाएंगे। आज भूरे अंग्रेज साफ साफ देश के अंदर हैं, जो अंडानी अंबानी की दलाली करते हैं, कॉर्पोरेट पूंजीवाद को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वो भारत की जनता, आप समझिए कि हम और आप मिलकर टैक्स देते हैं। एक पेन भी हम खरीदते हैं ना तो उसका भी टैक्स हम देते हैं। लेकिन मोदी जी अपने लिए एक शानदार संसद भवन बनाए हैं। इस कोरोना काल में जब देश का आर्थिक स्थिति एकदम GDP छीछा लेदर हो गया है, हम तो कहेंगे कि एकदम छीछा लेदर हो गया है यहाँ का GDP, कहीं कुछ ही दिन में हालात कहीं नहीं आपका श्रीलंका वाला हो जाए। प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो प्रचार करते हैं, प्रचार मंत्री हैं, तो प्रचार मंत्री है तो ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो इससे पहले भी तो हुआ था। तो इसको थोड़ा सा आजकल का देखिएगा, एक मीडिया वाइस्कोप भी यही है, मीडिया भी मूल मुद्दे को छोड़कर मोदी जी के पीछे पीछे चल रहा है। मोदी जी के पीछे पीछे देखेंगे कि हाल में यूपी के चुनाव में क्या हुआ, यूपी जी में योगी जी जीते, मीडिया वाला अपने टास्क में डांस कर रहा है। मोदी जी के पीछे भीड़, इसलिए मोदी जी विकास कर रहे हैं देश का। कौन सा विकास? एक विकास आप हमको बता दीजिए। विकास तो अब तक पैदा नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास का नारा भूल गए। विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ है। कहाँ से विकास? 2 करोड़ नौकरी में से आपको 15 लाख रुपया का जो वादा हुआ था उसमें से कितना आपको मिला, बताइए हमको। अगवाव बात होगा आपको। बुलेट ट्रेन चलेगा। हाँ, बुलेट ट्रेन चल, नाम सुने थे ना? कहाँ है बुलेट ट्रेन का सिद्धांत? तो कहाँ है? बोले थे काम लगा हुआ, 2 साल में बोले थे चालू होने के लिए। काम तो ऐसे भी लगा हुआ है। तो हमारे गली में के बाहर भी काम लगा हुआ रहता है। मजदूर का बेचारा सुबह में काम करता है, रात में चला जाता है कुछ पैसा लेकर। काम लगने से बात की बात होना चाहिए कि आप किस बात पे बोलते हैं। मोदी जी का एक वादा पूरा कर किए हैं जो बता दीजिए, तब मान लेंगे कि विकास हुआ है। एक वादा, कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? राम मंदिर बनने से हमको और आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा बताइए? हाल के दिन से भगवा गमछी लटकाने वाला ही बात का परिधान हो जाएगा, ये तो नहीं ना होगा। किसी को कुर्ता पैजामा पसंद है, किसी को धोती पसंद है, किसी को बनारसी साड़ी पसंद है, किसी को सूती साड़ी पसंद है, ये पसंद है। तो देश के छात्र नौजवानों को हम एक छात्र के नाते यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के छात्र नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। देश के छात्र नौजवानों को आगे बढ़ कर के ये सोचना चाहिए थे कि उनका मूल अधिकार क्या है। पिछले कुछ सालों से भारत में मुद्दा चल रहा है कि 7 से 8 सालों से जो भारत में जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ख़ासकर एक समुदाय को लेकर। कभी उसके अज़ान पे प्रॉब्लम होता है, कभी हराम, कभी हिजाब, कभी कुछ। तो लगता है कि इन सब में विकास जो है वो काफ़ी पीछे छूट गया है। अब भारत के लोगों को ना विकास से मतलब है, ना उद्योग से मतलब है, और ना ही शिक्षा से, ना स्वास्थ्य से। अब इसको लेकर फिर से एक बार जो माहौल क्रिएट हुआ है भारत में, अभी देख रहे होंगे कि अज़ान पे भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खासकर अज़ान को लेकर अब एक विवाद पैदा हुआ है। बहुत सारे राज्यों में अब इसको लेकर बैन करने की मांग हुई है। कि दिक्कत होती है, ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि उनका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आकाश कश्यप हैं, आयशा के छात्र नेता हैं और बेरोज़गारों के लिए अक्सर सड़कों पे नज़र आते हैं। ख़ास के जो बेरोज़गार युवक हैं, ख़ास के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इनकी शादी भी होने वाली है आजकल में। कब शादी है जी? कब? अच्छा, इनकी शादी है 22 तारीख को। तो आकाश कश्यप जी, सबसे पहले तो बधाई हो कि आपकी शादी होने वाली है 22 तारीख को। दावत नहीं दिया? अरे भाई, दावत तो मिलेगा। कम्युनिस्ट लोग दावत देता है। कम्युनिस्ट के दावत झोला उठाइए और पहुंच जाइए। कम्युनिस्ट में तो दावत मिलता है नहीं है। कम्युनिस्ट में तो झोला उठाना है और आ जाना है। झोला उठाना आना है, आ जाना है। ये नहीं कि झोला उठा के आप भी चल रहे? झोला उठा के आना है, झोला उठा के चल नहीं जाना है। झोला उठा के चल नहीं है? जाने वाले तो जो है बोल ही चुके कि कुछ नहीं होगा तो हम झोला उठा के चले बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही बोले हैं। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री थोड़ी है, नागरिक है जो जनता को, अपने देश को टैक्स देकर इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और वो जो व्यक्ति हैं वो हमारे टैक्स से संसद में 3 रुपये का समोसा खाकर कहते हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे। चलिए, एक चीज़ बताइए कि पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार जो विवाद पैदा हो रहा है अज़ान को लेकर, महाराष्ट्र में शिवसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने कह दिया है कि 3 मई का अल्टीमेटम भी दिया है। बगल में मस्जिद है, कानून पक जाता होगा अज़ान का आवाज़ सुनने पर। देखिए भाई, भारत जो है विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है।
आप जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो क्या है, वहाँ बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, बगल में गुरुद्वारा है। कान कैसे पकेगा? सब धर्म का एक अपना मानसिकता होता है, धर्म का अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडा से लोग अपने करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि धर्म का भी बाजारीकरण किया जा रहा है। आज तक नहीं हुआ था कि कभी धर्म का बाजारीकरण किया जाता था। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं तो सिख हैं, हम ईसाई हैं। कुछ ठेकेदार लोग हो गए हैं धर्म के, और वो लोग ही इस देश की जनता को बलगला रहे हैं। क्योंकि इस देश का मूल सवाल जो अभी है, हालात है, आर्थिक व्यवस्था है, बेरोजगारी है, इससे कैसे लोगों को नज़रअंदाज किया जाए। पहले रामनवमी नहीं निकलता था, पहले उर्स की चादर पोशी नहीं होती थी, पहले खालसा साहब का ग्रंथ नहीं निकलता था, लेकिन उसका बाजारीकरण नहीं किया जाता था। आज के दौर में बाजारीकरण किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि मुख्य मुद्दा को कैसे भटकाया जाए, मुख्य मुद्दा से जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। ये कब से हुआ है, ये सोचने वाली बात है। ये कभी 70 साल पहले नहीं हुआ था। जो लोग 70 साल का बहाना लेकर देश में आए हैं और 7 साल से 8 सालों के अंदर रामनवमी जुलूस, उसके जुलूस में सामुदायिक माहौल जो पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, इसके पीछे कभी आप सुनते थे कि जेएनयू जैसा संस्था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, जो कम खर्चों में गरीब बच्चों को पढ़ा के रास्ता दिखाता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, आज जेएनयू पे खाने के लिए हमला हो जाता है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। तो भारत कैसे अब लोकतांत्रिक देश रहा? किसी के खाने के सवाल पर, किसी के वेशभूषा पे आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो ये तो लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ये कह सकते कि मोदी तंत्र देश बनाना चाहते हैं, अमित शाह संघ देश का बनाते हैं। संघ का हो, सिर्फ सिख संघ। हम लोग तो कहते हैं ये देश, हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, अशफाकुल्लाह खान को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। ये हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की पहचान कोई मोहन भागवत से नहीं है, कोई ठेकेदारों से, धर्म के ठेकेदारों से नहीं है। आप जो अजान का सवाल उठा रहे हैं, ये बाल ठाकरे, शिवसेना वाले, ये लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते ही हैं। कभी कहते हैं कि बिहारी को टेम्पू नहीं चलाना चाहिए, कभी बिहारी छात्रों को महाराष्ट्र में पढ़ना नहीं चाहिए। ये ठेकेदार लोग हैं। ये शिवसेना और भाजपा में क्या अंतर है? विकास को लेकर और बेरोजगारी को लेकर ये लोग विवाद क्यों नहीं पैदा करते? देखिए, विकास और बेरोजगारी का जैसी सवाल खड़ा होता है, देश के नौजवान सड़क पे सवाल पूछते हैं, संसद में सवाल जवाब तलब होता है। हाल के दिनों में तो आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना का पीक शुरू होने वाला था, उससे पहले जब संसद चल रहा था, तो उस समय पूछा गया था कि बेरोजगारी का जो आलम है देश में, मोदी जी बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ के छात्रों में। आप तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी का हर साल देंगे, तो उन्होंने क्या हास्यास्पद बयान दिया था कि देश के अंदर जो लोग ट्रैक्टर खरीदते, टेम्पू चला कर पकौड़ा बेच रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। नौकरी तो भाई देखिए, मामला ये नहीं है नौकरी छीन ली गई है, नौकरी दे दी गई है। नौकरी इसलिए दे दी गई है कि सड़क पर उतर के जुलूस में कौन लगाएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे? रामनवमी के जुलूस, उर्स के जुलूस में कौन जाएंगे? जो अगर बेरोजगार रहेगा तभी ना। रोजगार रहेगा तो कहाँ से आपके पास समय मिलेगा? सोचने वाली बात है। पहले तो कांग्रेस के लोग रोजगार देते थे, हर साल रोजगार देते थे। ये भाजपा वाले हर साल कितना रोजगार देते थे? बैठाइए किसी अमित शाह को, क्या आकाशी कश्यप के सामने बैठिए, छोड़िए बड़े नेताओं के साथ आप क्या बैठेगा? एक छात्र के साथ पर हम भी तैयारी करते हैं, हम भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं करते। आइए बात कीजिए किस चीज़ में। लेकिन उनको तो पता नहीं, उनको तो सिर्फ पता है कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ था। लेकिन हमको पता है कि हमारा देश भारी कुर्बानी के बाद हुआ था, जिसमें भगत सिंह जैसे छात्र जो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा को अपना कफन दुल्हन मांग कर झूल गए। लेकिन ये लोग तो मानते नहीं। 1949 में तो भारतीय झंडा जलाए थे, आपको भी पता होगा। आरएसएस के लोग तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं। इन लोग को क्या अम्बेडकर को मानेंगे, चाहे ये लोग किसी क्रांतिकारी को नहीं मानेंगे। सिर्फ क्रांतिकारियों को लोग माला पहना के उनका जो विचार होता है, उनके विचार पर लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मामला ये है। एक चीज़ ये बताइए कि आप भी हिंदू हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, नाम आकाश कश्यप है। आप क्यों नहीं अजान को लेकर विवाद पैदा करते हैं, या फिर आपको दिक्कत नहीं होती है? आप भी हिंदू समुदाय से आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम एक इंसान हैं, एक मानव है। हम जब जन्म लिए थे अपने माँ के कोख से, तो हमको ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। हम एक बालक के रूप में जन्मे थे और बड़ा हुए, शिक्षा लिए, ज्ञान अर्जन हुआ, तो हमको महसूस हुआ कि हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, हम एक मानव हैं। और हमको क्यों दिक्कत होगा? मेरा तो सवाल भाई कलम से अध्ययन करना है ना। हमारा अजान से, गुरुद्वारा के मंदिर से हमको क्या लेना देना? जिनके पास अध्ययन नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको दिक्कत है इस चीज़ से ना, कि जिनके पास समय नहीं है वो लोग जाएंगे। आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटा, जो मस्जिद पे झंडा भगवा फहराया गया, उसमें एक जांच टीम भाकपा माले की गई थी, महबूब आलम विधायक के। तो जांच में तो यही पाया गया कि उसमें जो लोग FIR हुए, जो जेल में गए हिंदू के बच्चे, जो हिंदुत्व के नारा देते, उसमें किसी नेता का तो बेचा नहीं है। कोई भाजपा का बड़ा लीडर का, चाहे विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, वो तो आम नागरिक का बाल बच्चा है। समझिए
तो उनके बच्चों को आगे क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगार बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये जब बेरोजगार जो जुलूस में जाके ये कह रहे, दिल्ली के जहांगीरपुर में घटना क्या था ना, साम्प्रदायिक। आप भी तो बेरोजगार है, आप क्यों नहीं जाते? हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम जाते हैं सड़क पे, आप देखिएगा हमको। लेकिन हम जाते हैं मोदी और नीतीश से सवाल जवाब करने कि हमारा जो पढ़ाई है वो हिस्सा है वो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। हम उनके गिरवान पे पकड़ कर सवाल पूछते हैं कि हमने मेहनत से पटना विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया, एमए किया है, एमजीएमसी किया है, तो हम मेरा जो अधिकार है रोजगार है वो क्यों नहीं मिल रहा है। इधर मोदी जी हैं, उधर 2 लाख करोड़ का झुंझुना थमा दिए, इधर 19 लाख का वादा करके नीतीश कुमार कहते कि हम देंगे नौकरी, तो दोनों पलट गए। नीतीश कुमार तो पलटू राम है ही है। आज भी तो एसटीटी के विद्यार्थी गर्दनी बाग में। सिर्फ एसटीटी की बात नहीं कीजिए, हम कह रहे हैं कि मैं तो एसटीटी की मैं नहीं देखता हूँ, मैं तो तमाम छात्र आंदोलन में आप देखते होंगे कि हम कार्यपालक सहायक के आंदोलन को भी देखते हैं, बिहार दरोगा के आंदोलन को देखते हैं, बिहार सचिवालय सहायक को भी देखते हैं, बिहार के होमगार्ड को भी देखते हैं, बिहार पुलिस में जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, बीपीएससी में धांधली होती है तो वहाँ भी हम लोग आंदोलन में जाते हैं। हम तमाम आंदोलनों में जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सवाल मेरा है, ये सवाल बिहार का सवाल है। अगर बिहार के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो बिहार कैसे बढ़ेगा। सिर्फ 22-23 मार्च को सिर्फ बिहार दिवस मनाने से अगर बिहार बन जाए, बिहार उज्जवल हो जाए, तो हर दिन हम बिहार दिवस मनाएंगे, हर दिन हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग तो चाहते नहीं हैं। हम लोग तो असल मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी जो है दल, उस पर कैसे आगे बढ़े, ये सोचने वाली बात है। शादी हो रही है, कितने लोगों के आने की संभावना? शादी में विधायक मंत्री सब आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस IPS भी आ रहे हैं, आपके तमाम बड़े बड़े लोग आएंगे। आपके मुस्लिम दोस्त भी कहीं नहीं आएंगे, मुसलमान से लेके हिंदू से सिख ईसाई, आप देखिएगा विभिन्न धर्म के विभिन्न जाति के लोग सब आएंगे यहाँ हमारे यहाँ बोले ना कि हम लोग इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी धर्म होती है। हमारा ह्यूमैनिटी क्या कहता है, हमारा खून क्या कहता है? हमारा खून यह कहता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान के आज़ादी में सारे बापों का खून, के सपूतों का खून इसमें मिला हुआ है। ये हिंदुस्तान किसी संघ का नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारे देश के क्रांतिकारी विरासत का जज्बा है। हम भगत सिंह ने बात कहा था, आपको याद होगा, भगत सिंह ने कहा था कि इस देश से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज रह जाएंगे। आज भूरे अंग्रेज साफ साफ देश के अंदर हैं, जो अंडानी अंबानी की दलाली करते हैं, कॉर्पोरेट पूंजीवाद को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वो भारत की जनता, आप समझिए कि हम और आप मिलकर टैक्स देते हैं, एक पेन भी हम खरीदते हैं ना तो उसका भी टैक्स हम देते हैं। लेकिन मोदी जी अपने लिए एक शानदार संसद भवन बनाए हैं। इस कोरोना काल में जब देश का आर्थिक स्थिति एकदम GDP छीछा-लेदर हो गया है, हम तो कहेंगे कि एकदम छीछा-लेदर हो गया है यहाँ का GDP। कहीं कुछ ही दिन में हालात कहीं नहीं आपका श्रीलंका वाला हो जाए। श्रीलंका में 4000 रुपये सिलेंडर हो रहा है, यहाँ भी 1000 रुपया। 5 किलो का अनाज आप फ्री का झुंझुना थमा के सिरे मूरी काट ले रहे हैं। फ्री में वैक्सीन भी तो दे रहे हैं। जब हम पैदा नहीं हुए थे ना तो उसमें पल्स पोलियो का टीका मिला था। जब हम पढ़ते हैं, ये हिस्ट्रिकल चीज़ है, लिखा हुआ चीज़ है कि पल्स पोलियो का टीका भी कांग्रेस की सरकार ने भी फ्री में दिया था। उसका जीता आपके भी कंधे पर यहाँ दाग होगा, वो भी फ्री का। अपने माता पिता से अभी पता कीजिएगा, वो भी आपको फ्री का लगा था। तो उस समय वो प्रचार नहीं हुआ करता था। अब प्रचार मत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो प्रचार करते हैं, प्रचार मंत्री हैं। तो प्रचार मंत्री है तो ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो इससे पहले भी तो हुआ था। तो इसको थोड़ा सा आजकल का देखिएगा, एक मीडिया वाइस्कोप भी यही है। मीडिया भी मूल मुद्दे को छोड़कर मोदी जी के पीछे पीछे चल रहा है। मोदी जी के पीछे पीछे देखे होंगे कि हाल में यूपी के चुनाव में क्या हुआ। यूपी जी में योगी जी जीते, मीडिया वाला अपने टास्क में पूरा डांस कर रहा है। मोदी जी के पीछे भीड़, इसलिए मोदी जी विकास कर रहे हैं देश का। कौन सा विकास? एक विकास आप हमको बता दीजिए। विकास तो अब तक पैदा नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास का नारा भूल गए। विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ है। कहाँ से विकास? 2 करोड़ नौकरी में से आपको 15 लाख रुपये का जो वादा हुआ था उसमें से कितना आपको मिला, बताइए हमको। हमको तो नहीं मिला। हम तो 2 करोड़ नौकरी में से 1 नौकरी मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला। आपको 15 लाख तो मिलना चाहिए था। मान लीजिए आप युवा हैं, चलिए आपका उम्र चला गया होगा, नहीं फॉर्म भरते होंगे, लेकिन 15 लाख में आपको कितना मिला? देखो नहीं मिला। तो सोचने वाली ये सवाल हुआ ना, विकास कहाँ रह गया, विकास कहाँ चला गया। ये बोले थे कि बनारस को क्यूटो बना देंगे, बनारस को क्यूटो बना देंगे, ये बात हुआ था। वो बात होगा आपको, बुलेट ट्रेन चलेगा। हाँ, बुलेट ट्रेन नाम सुने थे ना। कहाँ है बुलेट ट्रेन का सिद्धांत? तो कहाँ बोले थे काम लगा हुआ, 2 साल में बोले थे चालू होने के लिए। काम तो ऐसे भी लगा हुआ है। तो हमारे गली में के बाहर भी काम लगा हुआ रहता है। मजदूर का बेचारा सुबह में काम करता है, रात में चला जाता है कुछ पैसा लेकर। काम लगने से बात की बात होना चाहिए कि आप किस बात पर बोलते हैं। मोदी जी का एक वादा पूरा करने किए हैं जो बता दीजिए, तब मान लेंगे कि विकास हुआ है। एक वादा, कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? राम मंदिर बनने से हमको और आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, बताइए। क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अक्सर
इस तरह का विवाद पैदा करके भारत को में जो अखंडता में जो एकता का जो मिसाल दिया जाता है उसको तोड़ने की कोशिश है लोगों की, जो हमेशा बराबर जो इधर कुछ सालों से चल रहा है। वैसे लोगों को क्या मैसेज? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। भारत एक संविधान से, भारत तो गणतांत्रिक राज्य नहीं है, ये तो आप ही जानते हैं। भारत एक संवैधानिक राज्य है। भारत का संविधान यहाँ कहता है कि सभी जाति सभी धर्म एक साथ खुशे और संस्कृति के साथ अपने अपने मजहब अपने अपनी संस्कृति के साथ जिए। भारत में देखिए कितनी अच्छी संस्कृति की, अलग अलग राज्यों का पहनावा अलग है, अलग अलग राज्यों का खाना अलग है, अलग अलग रहन सहन अलग है। लेकिन हाल के दिनों में क्या हो गया है? हाल के दिनों में सिर्फ भगवा गमछी लटकाने वाला ही भारत का परिधान हो जाएगा, ये तो नहीं ना होगा। किसी को कुर्ता पैजामा पसंद है, किसी को धोती पसंद है, किसी को बनारसी साड़ी पसंद है, किसी को सूती साड़ी पसंद है, ये पसंद है। तो देश के छात्र नौजवानों को हम एक छात्र के नाते यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के छात्र नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। देश के छात्र नौजवानों को आगे बढ़कर के ये सोचना चाहिए थी कि उनका मूल अधिकार क्या है। उनका मूल अधिकार शिक्षा है। नया शिक्षा नीति आया है, नया शिक्षा नीति से एमफिल खत्म हो जाएगा, मतलब आप रिसर्च करिएगा नहीं तो कहाँ से काम आप सोचिएगा कहाँ से। हम छात्र नौजवानों से यही अपील करते हैं कि ये सब चीज़ों में मत पड़िए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, अपने सवाल अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरिए। ये धर्म जाति और ये सब चीज़ से अलग हटिए। ये लोग का काम ही है कि इस चीज़ में आपको फंसा के अपना काम अपना उल्लू सीधा करके निकल जाना। तो अपना उल्लू सीधा करने से अच्छा है कि देश की जनता को, देश के नागरिक को, देश के छात्र नौजवानों को आगे आके अपने भविष्य के लिए चिंतित होना होगा और अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरिए। जिस तरह से किसान हमारे सामने देखेंगे, किसान आंदोलन हमारे सामने सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है और ताज़ा ऊर्जा है कि उसको समाहित करना चाहिए कि किसानों ने जान देकर, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, सब में वो अपने मतलब सब चीज़ त्याग करके उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई को मुकाम तक पहुंच के जीत हासिल किया। इसके लिए हमको सोचना होगा, इसलिए उस आंदोलन से हमको सीखना होगा। क्या वहाँ वो लड़ाई सिर्फ किसी खास राज्य का नहीं था, पूरे देश में चला। कुछ लोगों का अफवाह भी उड़ाए थे कि ये सिर्फ लड़ाई तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है। आज क्यों मोदी सरकार झुक गया? क्योंकि लड़ाई पूरे देश की लड़ाई थी। देश के तमाम जगह पे लोग सड़क पे किसान आंदोलन के साथ जनता उतरे हुए थे। तो हम छात्र नौजवानों को यह कहना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि देश के छात्र नौजवान मुख्य सवाल पे उतरिए। शिक्षा रोजगार आपका मुख्य कर्तव्य है। आपको आप जहाँ रहिएगा तो आपको 10 रुपये में ही समोसा खाना पड़ेगा। आप संसद के बेटे नहीं है कि संसद में आप चले जाइए अपने पिताजी के साथ, तो आपको 3 रुपये में समोसा मिल जाएगा, 10 रुपये में भरपेट चावल रोटी या दाल मिल जाएगा। आपको भरपेट चावल रोटी के लिए आज बिहार में 40 रुपया लगेगा, चाहे 50 रुपया लगेगा, वही साधारण रूप से। तो आपको टैक्स नहीं, आपको टैक्स देने वाले हैं। आपके टैक्स पेयर से जो मज़ा ले रहे हैं उनसे जवाब तलब करने का भी हकदार हम ही छात्र नौजवान हैं। तो देश के छात्र नौजवानों को पढ़ाई के साथ अपने छात्र नौजवानों को उनसे सवाल पूछना भी चाहिए और सवाल के साथ आगे बढ़ना भी चाहिए। तभी ये अजान मंदिर मस्जिद श्री राम मंदिर से आगे उठकर अब सोचना चाहिए। बड़ा बेकार हो गया है, 7 साल के अंदर ये सब चीज़ ज़्यादा बढ़ गया। 70 साल पहले जो हमारा देश था, इसलिए कहते हैं कि भारत जो है जो देश है वो सांप्रदायिकता के लिए नहीं जाना जाता है। भारत एक देश जो है संविधान तरीके लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इस देश की गरिमा और भविष्य हमारे हाथों में है और इसको हम छात्र नौजवान ही बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद हो। अब शादी है आपकी, हम लोग विश करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी आने वाली जो शादीशुदा ज़िंदगी है बेहतर ढंग और खुशी के साथ गुजरे। तो हमारे साथ में आकाश कश्यप थे जिन्होंने खुले तौर पे कहा कि भारत के जो भी बेरोज़गार युवा हैं या जो भी लोग हैं जो इस तरीके का विवाद पैदा करते हैं, ख़ासकर अज़ान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर, इंसान का विकास से कोसों दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है और ना कोई मामला है। तो ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए और देश हित में सोचना चाहिए, देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, रोज़गार के बारे में सोचे, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो पढ़ लिख करके आज या फिर बड़े उद्योगपति बनते हैं या फिर बड़े ओहदेदार बनते हैं। मगर कहावत भी है कि नेताजी का बेटा पढ़े जाए देहरादून, नेताजी का बेटा पढ़े जाए देहरादून और बाकी भैंस चरावे। यही देश बन गया है हम साथ। तो जैसा कि सुना आपने, आकाश कश्यप ने कहा कि नेताजी के बेटा जाए पढ़े देहरादून और गरीब का बच्चा भैंस चरावे, कुछ इस तरीके का कहा इन्होंने। तो अपनी राय ज़रूर दें हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।